परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। आत्मस्मृति का तिलक लगाए जोड़े शिव से नाता, भाई भाई की दृष्टि रखने वाला देव बन जाता। नेह के बंधन में बांधो खुद को तुम शिव से यार, भाई बन की रक्षा करे दे जीवन भर का साथ। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। मीठी मीठी टोली खाओ मुख से मीठा बोलो, वरदानी हो वचन तुम्हारे मीठे रिश्ते जोड़ो। आओ सच्ची राखी मनाए पवित्रता के साथ, आए है शिव संग लेके स्वर्ग की सौगात। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है सदा के योगी। अव्यक्त शरीर लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही, जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है।
समाये हुए रहने की है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी को फिर से रक्षाबंधन के उत्सव की बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। आप सभी ने कुछ ने राखी मनाई होगी, कुछ मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। अगर हम आज का ही टाइटल लेकर रक्षाबंधन पर ये दृढ़ संकल्प लें कि सेवा तो हम बाबा की कर रहे हैं, तो बाबा की याद क्यों नहीं, तो इतनी भी याद रहे कि मैं बाबा की सेवा पर हूँ। सेवा पर हूँ, सेवा कर रहा हूँ नहीं, बाबा की सेवा। तो बाबा शब्द साथ में लगाएंगे और तो एक तो साथ का अनुभव होगा, दूसरा याद भी निरंतर रहेगी, नहीं जो सदा योगी बाबा कह रहे हैं। तो सहज तरीके हैं, पर हम लोग एक अलबेलापन है सूक्ष्म में, तो ये तो हो नहीं सकता, हम तो बहुत बिजी हैं। पर किस में बिजी हो आप? बाबा की सेवा में ना। तो बाबा का साथ सदा रहने के लिए ये संकल्प रखना जरूरी है कि मैं बाबा की सेवा के निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे सेवा के निमित्त बनाया है। तो बाबा शब्द ऐड करते रहने से बाबा की याद है। ब्रह्मा बाबा को भी तो यही था ना, मैं भगवान का रथ हूँ, बाबा का रथ हूँ। ममा को भी, दादी हमारी प्रकाशमणि को भी बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। ये तो दादी ने स्लोगन दिया, निमित्त निर्माण और निर्माण। निमित्त भाव, निमित्त भाव किसने निमित्त बनाया? बाबा ने निमित्त बनाया ना। चाहे उसमें कोई भी सामने प्रेरणा देने में या मदद करने में, सहयोगी रहने में, परंतु बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। बाबा का ही कार्य है, बाबा ने मुझे ये सेवा दी है। तो हम बाबा शब्द कहते तो हैं, हम सेवा पर हैं, ये भी कहते हैं निमित्त है, पर बाबा ने निमित्त बनाया। तो बाबा शब्द जो बाबा कहते हैं ना, बाबा बाबा शब्द ऐड करते रहो तो सदा के योगी बन जाएंगे। तो आज के दिन ये हमारे लिए अभ्यास रहे। आपके पास भी राखी चल रही है कि कौन बांध रहा है, किसने कहा है पवित्र रहो? क्या मनुष्य ने कहा है? आज मनुष्य कितना प्रयास करते हैं कि हम पवित्र रहें, पर यहाँ पर हम लोग कितने स्वाभाविक रूप से पवित्र रहते हैं। इतना अच्छा लगता है कि ये जीवन कितनी महान जीवन है, कितनी उत्तम जीवन है। तो एक बाबा शब्द ऐड करो अभी। पहले जब नए नए आते हैं तो हमारे डबल विदेशी भी, बाबा की गाड़ी है, बाबा का घर है, मैं बाबा का हूँ, बस ऐसे बाबा। बहुत सिंपल तरीका है। बाबा भी बता रहे हैं कि सदा के योगी बनो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। लवलीन स्थिति, तो लव इमर्ज होगा ना बाबा कहने से। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं, तो वो नेचुरली समानता आती जाएगी। वो सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं हैं। कई कहते हैं योग नहीं लगता है, तो बाबा कहते हैं योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन।
संगम युग के अंत में अभी ये स्थिति होनी चाहिए। अलग ही नहीं है तो फिर याद क्या करेंगे? मतलब याद तो है ही और होनी ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि याद क्या करेंगे? स्वतः ही याद तो है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः ही रहती है। आप दो कहीं जा रहे हो, थोड़ी देर में दूसरा न दिखाई दे तो ख्याल तो है ना क्या हुआ। तो साथ का, साथी का तो याद रहता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जहां साथ होता है तो याद स्वतः ही होती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो मुश्किल नहीं है, विधि अपनानी पड़ती है। तो विधि ये अपनाओ। बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा का कार्य है। कोई भी कितनी देखो सामने आता है, क्या होगा? नहीं, बाबा है ना, बाबा का यज्ञ है ना, बाबा ने कार्य के निमित्त बनाया है। हर एक को बाबा ने एक्यूरेट पार्ट दिया है। तो ऐसे बाबा बाबा शब्द निकलता रहे हर बात में। किसी ने कहा, एक जापान से माता आई थी कुछ साल पहले, तब वीआईपी अभी आने ही शुरू हुए थे। तो कहती थी मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं भी मानती हूँ कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ सेवा के, पर ये जो आप कहते हो ना कि बाबा के इंस्ट्रूमेंट है, इससे ही आपकी पावर है। इंस्ट्रूमेंट तो हम भी अपने को समझते हैं, पर गॉड्स इंस्ट्रूमेंट है ये हमको संकल्प नहीं आता है। और आप लोगों के अंदर ये भावना है, तो उसका सेवा में भी प्रभाव पड़ता है। और जब आप बाबा शब्द कहते हैं तो उनका भी कनेक्शन बनता है। बाबा ने कहा ना, प्रभु प्रेम में बैठ जाओ, तो औरों का भी कनेक्शन बाबा से होता है। और वो ऐसे ही समझते हैं कि बाबा सही दृष्टि ले, बाबा तो वातावरण में ही ऐसा बन जाना चाहिए कि है भी बाबा का, कर भी बाबा रहा है, करवा भी बाबा रहा है। तो बाबा को आह्वान करते करते बाबा की उपस्थिति भी बढ़ेगी और सभी को प्रभु प्रेम का अनुभव भी होगा। प्रभु प्रेम का अनुभव वो कैसे होता है? सिर्फ बैठने से तो नहीं होगा ना। जब दिल से बाबा बाबा निकलता रहे, उसकी शक्ति मिलती रहे, बाप समान हम बनते जाएं, तो इस तरह का हमको सदा योगी, सदा साथ, सदा लवलीन रहने वाली आत्मा बनना है। ओम शांति।